दोस्तों, आज हम आपको सलमा नाम की लड़की का एक दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जो हर शादीशुदा को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, सलमा नाम की एक लड़की है जो लखनऊ की रहने वाली है। वो अपना एक दर्दनाक वाकया बयान करती है। सलमा कहती है, मैं एक इबरत का नमूना हूँ। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको उसकी करतूतों की सज़ा इस दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई, बल्कि उस सज़ा को मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी ये सज़ा कितनी बाकी है, मेरी ये सज़ा कब ख़त्म होगी, मुझे अल्लाह के यहाँ माफ़ी मिलेगी या नहीं। मगर मुझे इतना एहसास है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दरअसल ये मेरे खुद के हाथों की ही कमाई है। ये मेरे बुरे अमाल का नतीजा है जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। जो बीज मैंने बोया था आज उसी का खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे इबरत हासिल करें, आप लोग मेरी ज़िंदगी से एक सबक हासिल करें और जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं वैसी गलती आप दोबारा ना करें। दोस्तों, सलमा बहन कहती है कि मेरी उम्र तकरीबन 33 साल है और मेरा ताल्लुक़ एक बड़े घराने से है। मैं अपने घर में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। कोई भी गम, कोई भी परेशानी, कोई भी फ़िक्र मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी चीज़ मैंने अपने माँ बाप से मांगी फ़ौरन उन्होंने लाकर मेरे कदमों में रख दी। फिर उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी भी कर दी। मुझे शौहर भी बहुत नेक मिला, यानी मेरा शौहर भी नेक और खुशहाल था और मुझे ससुराल के बाकी लोग भी नेक मिले। मेरे शौहर को मिलाकर ये 4 भाई थे और घर में हम 4 बहुएं थीं और घर के काम वगैरह का ज़िम्मा भी हम चारों बहुओं का था। क्योंकि मेरी सास बूढ़ी और ज़ईफ़ थी, उसके जोड़ों में सख्त दर्द रहता था जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पाती थी। वो हरदम चारपाई पर पड़ी रहती थी। खाना पीना और बाकी की ज़रूरतों के लिए वो दूसरों की मोहताज थी। यहाँ तक कि क़ज़ाई हाजत के लिए भी वो दूसरों की मोहताज थी। यानी अगर कोई उनको पकड़कर उठा देता तो वो बैठ जाती, वरना वो हरदम सोई रहती थी। यानी मेरी सास इतनी ज़्यादा मोहताज थी कि रोज़ उन्हें नाश्ता और दोपहर और रात के खाने के अलावा उनकी साफ़ सफाई का ख्याल भी हम सबकी जिम्मेदारी थी। एक दिन एक बहू उनका काम करती थी, दूसरे दिन दूसरी बहू, तीसरे दिन तीसरी बहू और चौथे दिन चौथी बहू उनका काम करती। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल था, मगर मुझे छोड़कर वो तीनों बहुएं बहुत अच्छी थीं। वो तीनों इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देती थीं, लेकिन मुझसे कभी कभी कोताही हो जाती थी। शुरू में मुझे अपनी सास को संभालने में बहुत परेशानी पेश आई। मैं सोचती थी कि खुदा ने मुझे किस बात की सज़ा दी है जो ये बुढ़िया मुझे मिली है। मगर ऐसा करते करते वक्त गुजरता चला गया। मेरी शादी को जब 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद मेरा दिल बुढ़िया की खिदमत से उठ गया और मेरा मन घबराने लगा। मैं जब उनकी सफाई करती तो मुझे घिन सी आने लगती। इस वजह से मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उन तीनों बहुओं से साफ साफ कह दिया कि मुझसे इस बुढ़िया की खिदमत का काम नहीं होगा। ये सुनकर मेरा शौहर समीर और उसके घर के सारे लोग मुझसे नाराज़ हो गए। उसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी फिर से हाँ करनी पड़ी। जब भी मेरी खिदमत की बारी आती तो मैं अपनी सास को बहाने बहाने से सताने लगती। जैसे कि अगर वो कभी पानी मांगती तो मैं जानबूझकर देर कर देती। अगर वो मुझे आवाज़ देती तो मैं सुनकर भी अनजान बन जाती। कभी अगर वो कोई और चीज़ मांगती तो मैं उसे देने से इनकार कर देती। इस तरह मेरे ख़राब रवैये से वो खूब तंग आ गई। वो ख़ुद तो किसी की मदद के बगैर उठ भी नहीं सकती थी, मगर मैं तो पत्थर जैसी हो गई थी। अगर वो कोई बात कहती तो मुझे उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता था। इस तरह अब हमारे बीच में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होने लगे। मैं भी इनके साथ खूब ज़बान चलाने लगी, इनको बुरा भला कहती और हर तरह के ताने देने लग जाती। मगर वो तीनों बहुएं उससे बहुत खुश रखती थीं और दिलो जान से उनकी खिदमत किया करती थीं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थीं। लेकिन मैंने अपनी सास को इतना सताया कि वो मुझसे नफ़रत करने लगीं, क्योंकि इस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी।
मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अच्छे और बुरे की भी तमीज़ ना रही। एक दिन ये हुआ कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे नहला दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर पानी से भरी एक बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी। वो बेचारी तड़प कर रह गई। उस दिन उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि वो रो पड़ी, मगर वो करती तो क्या करती, वो तो उठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा तो मैंने एक गिलास भरकर उनको दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गिलास पानी फिर से मांग लिया तो ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ठंडे ठंडे पानी का एक गिलास भरकर उसके सर पर डाल दिया और कहने लगी, आखिर इस बुढ़िया को और कितना पानी चाहिए, अब जितना चाहिए पी ले। उस वक्त उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहने लगीं, या अल्लाह इसे भी माजूरी का मज़ा चखा दे, इसे भी मेरी तरह लोगों का मोहताज बना दे, इसे भी मेरी तरह पानी के लिए एक एक बूंद को तरसा दे। जिस तरह ये मुझे सता रही है ऐसा तू भी इसको मोहताज बना दे। उसकी इन बातों को सुनकर अगर और कोई होता तो वो डर जाता, अगर और कोई होता तो वो सुनकर कांप जाता, मगर मेरा तो ये आलम था कि मैं पास में खड़ी मुस्कुराती रही। अब हर रोज़ मैं इसी तरह उनको परेशान करती और वो इसी तरह मुझे बद्दुआ देने लगी, मगर मुझे उसकी बद्दुआ पर यकीन ही नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया। कुछ दिनों के बाद उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से उनका सुकून ख़त्म होने लगा। वो रातों को उठ उठ कर कर्राने लगीं। सब घर वाले उनकी तकलीफ़ महसूस करते और रोने लगते। फिर एक हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। मुझे उनके आखिरी दिनों में ये तौफीक भी ना मिल सकी कि उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेती, और बाकी के सब लोगों ने उनसे बारी बारी जाकर माफ़ी मांगी और उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, मगर मुझ बदनसीब पर शायद अल्लाह का गज़ब था कि मैं उनसे माफ़ी भी ना मांग सकी। इनके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद मैं अपने शौहर के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और यहीं से मेरी मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, जबकि मेरे शौहर को मामूली सी चोटें आईं। डॉक्टर्स ने मेरा काफ़ी दिनों तक इलाज किया, मगर मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का मशवरा दिया। फिर मुझे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद मुझे होशो हवास ना रहा। मेरी वालिदा बताती हैं मैं कई दिनों तक बेहोश रही। डॉक्टर आते रहे और मेरे इलाज का सिलसिला जारी रहा। मैं 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके बाद मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया, लेकिन मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं घर की एक चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों की मोहताज बनकर रह गई हूँ। खाना पीना अगर लेना हो तो किसी को आवाज़ लगाकर मांगना पड़ता है। अब मैं भी अपनी सास की तरह क़ज़ाई हाजत के लिए भी दूसरों की मोहताज हो गई हूँ। चारपाई पर पड़े पड़े मैं चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता, मगर मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरा जहनी मिजाज ख़राब हो गया है। मैं सारी सारी रात चिल्लाती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, लोगों को बुरा भला कहती रहती हूँ। मेरे नेक ससुराल वाले मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी कभी अम्मी आकर भी मुझे संभाल जाती हैं। आज मुझे अपनी बूढ़ी सास की बद्दुआ ने जीते जी मार डाला है। अब मैं न जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ और बेबसी महसूस कर रही हूँ। मैं अपने किए गए कामों पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब पछताने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, जो इस लड़की सलमा के साथ हुआ, क्या ये सही हुआ या गलत? क्या सलमा इसी की हकदार थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।